मोनोहाइब्रिड के कुछ क्रॉस देख लेते हैं हम लोग, तो उस पर आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चंस जो होते हैं मोनोहाइब्रिड पर 3 क्वेश्चन दिए हैं और भी आगे देते रहेंगे। व्हाट विल बी जीनोटाइप ऑफ द पेरेंटल प्लांट? गौर करिए, इसका जीनोटाइप पूछा है पेरेंटल। इफ दे प्रोड्यूस 25 कैपिटल ए, 47 कैपिटल स्मॉल ए, 28 स्मॉल ए स्मॉल ए। अब ये रेशियो देख के आप डर जाते हो कि ये कौन सी बात हुई। हमने तो अभी तक 3:1 और 1:2:1 ही पढ़ा है, तो डोंट वरी, ये और कुछ नहीं है, 1:2:1। करेक्ट, ये 1:2:1 ही है, अप्रोक्सीमेट दिया है और यही रिजल्ट भी आता है। करेक्ट, प्रैक्टिकली तो ये आपको बताता है 1:2:1 आ गया रेशियो। अब गौर करिए, जब मेंडल का क्रॉस आप कराते हो तो देखिए हमने लिया एक पेरेंट, क्या कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, बोलिए, और इसका क्रॉस कराया तो आया कैपिटल ए स्मॉल ए, ये रहा F1, एग्री। और जब दो F1 का क्रॉस कराया F1 यानी कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए, तो इन दोनों के क्रॉस से कैपिटल ए 1/4 और कैपिटल ए स्मॉल ए 2/4 और स्मॉल ए 1/4 आया कि नहीं? तो आप बोलिए ये कौन सा जनरेशन है? F2। बोलिए, यहां पर कुछ भी मेंशन नहीं है, ना F1 ना F2, मतलब कि ये डायरेक्ट पेरेंट्स के बारे में पूछ रहा है। बताइए, आप पूछिए, आप इसको क्रॉस कराओगे तब डायरेक्टली ये आएगा कि इसको क्रॉस कराओगे तब ये डायरेक्टली आएगा? ऑब्वियसली इसको क्रॉस कराओगे तब ये डायरेक्टली आएगा। यहां F1 F2 नहीं मेंशन है। करेक्ट, बोलिए, तो आपका आंसर कौन होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए डायरेक्ट चूंकि पूछा है। अब इसी क्वेश्चन को चेंज करते हैं, यहां पर ऑफ स्प्रिंग बस मेंशन कर देते हैं इन F2। बोलिए, इन्होंने बोला कि जीनोटाइप ऑफ पेरेंट जीनोटाइप बताना है जब 1:2:1 रेशियो F2 में आए, सही है, तब पेरेंट क्या होगा? ये होगा। बोलिए, अगर इस क्वेश्चन में F2 लिखा होता तो आंसर क्या होता? बोलिए, कैपिटल ए स्मॉल ए, और डायरेक्ट F2 नहीं लिखा है तो ये होगा, क्योंकि इसको डायरेक्ट क्रॉस कराओगे तो 1/4 कैपिटल ए 2/4 कैपिटल स्मॉल ए और 1/4 स्मॉल ए। तो इसका ये डायरेक्ट लाने के लिए पेरेंट ये हो जाएगा, लेकिन F2 में इसको लाने के लिए पेरेंट ये हो जाएगा। करेक्ट, समझ में आया आंसर? तो बोलो आंसर क्या होगा? कैपिटल स्मॉल ए। और अगर F2 जनरेशन में ये रेशियो दिया होता तो क्या आंसर होता आपका? ये। अब गौर करिए, ऑन क्रॉसिंग ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट, रेशियो ऑफ रेड एंड व्हाइट फ्लावर प्लांट इन F2। गौर करिए, पहली बात F2 दिया है, जनरेशन इज 60:20। बोलो, इसको अगर रेशियो निकालोगे तो ये आएगा 3:1, और 3:1 रेशियो रिप्रेजेंट करता है कि डोमिनेंस से सेग्रीगेशन हो रहा। बोलो, देन ऑन क्रॉसिंग ऑफ हेट्रोजाइगस रेड, चलो रेड के लिए हम कैपिटल R ले लेते हैं और व्हाइट के लिए स्मॉल r, तो हेट्रोजाइगस रेड है तो कैपिटल R स्मॉल r, विथ व्हाइट फ्लावर प्लांट स्मॉल r, ऑफ स्प्रिंग्स ऑफ विच रेशियो करा दो, कैपिटल R स्मॉल r। बोलिए, मतलब कि एक रेड आएगा और एक व्हाइट, तो 1:1। तो आंसर ढूंढो इसमें 1:1 कौन है? 70:24 ऑलमोस्ट 3:1, 40:60 रेशियो डिस्टर्ब नहीं, 3:2, 50:48 ऑलमोस्ट 1:1, 84:16 3:1 से डिस्टर्ब है। तो आंसर शुड बी 1:1 के लिए दिस। नहीं समझ में आया? बोलिए भाई, 60:20, 60 रेड है, 20 क्या है? व्हाइट है, मतलब रेड डोमिनेंट हुआ, 3 आया, जो डोमिनेंट होता है वो 3 आता है। तो यहां पर रेड को हेट्रोजाइगस लिया, कैपिटल R स्मॉल r, तो 1:1, एग्री। अब ब्राउन आइड मैन हुज मदर वाज ब्लू आइड, पहले यहां तक क्लियर कर लीजिए, मैन कैसा है? ब्राउन आइड, ब्राउन आइड मैन। ओके, देखिए भाई,
इंसानों में आपको पता होना चाहिए ब्राउन आई डोमिनेंट होती है, ब्लू आई रिसेसिव होती है, करेक्ट। अब ब्राउन आई के लिए जो जीन है आई कलर के लिए, जीन आई कलर, उसके 2 एलील है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो डोमिनेंट है, तो या तो ये होगा या तो ये होगा। मैरिज विथ अ ब्लू आइड वुमेन, इनकी शादी हो गई। अब क्वेश्चन, ये ब्लू आइड है तो रिसेसिव हुआ, मैंने बोल दिया ब्राउन आइड डोमिनेंट। बोलिए, अब डिसाइड करना है कि ये मैन जो है ये है कि ये है, उसके लिए इशारा दिया है कि इनकी मम्मी ब्लू आइड है। बोलिए, इसका मतलब जो इस मैन की मदर है वो ब्लू आइड यानी स्मॉल बी, तो पापा इसके जो है कैपिटल बी कैपिटल ब्राउन आइड, तो ये होगा कैपिटल बी स्मॉल बी, ये नहीं होगा। बोलिए, समझ में आया? ये हेट्रोजाइगस होगा क्योंकि इसकी मम्मी ब्लू आइड है। अब क्रॉस करा दीजिए, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी, 1:1। क्वेश्चन पूछा है, देन व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्राउन आइड इन हर चाइल्ड? 2 में से कितने चाइल्ड ब्राउन आइड है? बोलो, 1, तो आंसर विल बी 50% या 1/2। एग्री? तो इस तरीके से आपको मोनोहाइब्रिड के क्रॉस को हैंडल करना है। ये टफेस्ट क्वेश्चन मैंने आपको 3 कराए, चिंता मत करिए, इतने भी डिफिकल्ट नहीं आते आपके यहाँ। ये जो क्वेश्चन है ये टफेस्ट है, इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन बना ही नहीं सकते मोनोहाइब्रिड में। ये तीनों मैंने बना दिया। 2 चीजें याद रखना, ह्यूमन में एक ब्राउन आई डोमिनेंट ओवर ब्लू आई, और दूसरा राइट हैंडेडनेस डोमिनेंट ओवर लेफ्ट हैंडेडनेस, करेक्ट। इससे क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगी आपकी। तो अब आगे बढ़ने के पहले, अब हमारा डाई हाइब्रिड क्रॉस पढ़ना है हमें, लेकिन डाई हाइब्रिड ट्राई हाइब्रिड ये सब क्रॉस पढ़ने के पहले बेटा हम लोग बात कर लेते हैं गैमिट फॉर्मेशन की, क्योंकि आगे गैमिट बनाना पड़ेगा। मोनो हाइब्रिड में तो इजी था, लेकिन डाई हाइब्रिड में इट विल बी डिफिकल्ट, करेक्ट। ट्राई हाइब्रिड में और डिफिकल्ट हो जाएगा। तो गैमिट बनाने का मेथड सीख लेते हैं और कितने टाइप ऑफ गैमिट बनते हैं। देखिए, सबसे पहले टाइप ऑफ गैमिट इन वेरी क्लियर होमोजाइगस कंडीशन, बात कर रहे हैं हम होमोजाइगस कंडीशन की। और ये अपने दिमाग के कोने कोने में डाल दीजिए कि केवल और केवल कितने टाइप के गैमिट बनेंगे होमोजाइगस में? 1, ओनली 1। ये जीन में भर दीजिए, अपने काम आएगा आपको, नहीं बार बार गलतियां करेंगे। अभी देखिए, कैपिटल ए होमोजाइगस है, करेक्ट। कितने टाइप गैमिट बनेंगे? ए। भैया ये गैमिट बनाएगा तो या तो कैपिटल ए या तो कैपिटल ए, मतलब टाइप तो एक ही हुआ ना, कैपिटल ए कैपिटल बी, या तो ये बनाएगा ए बी और या तो बनाएगा ए बी, यानी केवल एक टाइप का गैमिट ए बी। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल सी। देखिए, ये एक होमोजाइगस, ये दूसरा होमोजाइगस, ये तीसरा, ये होमोजाइगस रिसेसिव, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, लेकिन ये हेटेरोजाइगस इसमें कोई नहीं है, तीनों होमोजाइगस है, तो गैमिट एक ही बनेगा, ए बी स्मॉल सी, करेक्ट। तो तीनों में गैमिट एक। हमेशा दिमाग में जीन में भर लीजिए कि होमोजाइगस कंडीशन में केवल और केवल कितने टाइप गैमिट बनेगा? एक। टाइप ऑफ गैमिट्स इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, 2 to the power n, जहां n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। गौर करिए, n इज नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस पेयर। अभी क्वेश्चन करोगे तो और क्लियर होगा, डोंट वरी। कैपिटल ए स्मॉल ए, जरा बताइए कितने हेटेरोजाइगस है? 1। तो n की वैल्यू यहां पर कितनी हुई? 1, तो 2 to the power 1 कितना हुआ? 2। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी, बोलो, एक हेटेरोजाइगस, 2 हेटेरोजाइगस, 2 to the power 2 कितने? 4। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी, 2 to the power 3 8। कैपिटल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी। गौर करिए, कैपिटल सी इट इज नॉट हेटेरोजाइगस, इट इज होमोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कितने हुए यहां? 1 2, 1 1 2, और ये होमोजाइगस तो 2 to the power 2। यहां पर n हम जो लेंगे वो 3 नहीं लेंगे, बिकॉज इज होमोजाइगस। 2 to the power 2 4, और होमोजाइगस में कितना बनेगा? 1, 4 into 1 4। अभी प्रूव करूंगा कैसे। कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी कैपिटल सी स्मॉल सी कैपिटल डी, अगेन इट इज होमोजाइगस। हेटेरोजाइगस कितने हुए? 1 2 3, 2 to the power 3 8। कैपिटल ए
कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल जेड स्मॉल जेड, कैपिटल एक्स, इट इज होमोजाइगस। ओके, होमोजाइगस। तो हेटेरोजाइगस कितने हुए? 1 2 3 4, 2 to the power 4, किसको नहीं गिनेंगे? 16, करेक्ट। अभी ये प्रूव कर दूंगा कि होमोजाइगस को क्यों नहीं काउंट करते। आप कहोगे सर 8 इसके 1 इसके 9, ऐसा नहीं होता। क्रोमोसोम का अरेंजमेंट होता है कैसे, वो देखेंगे। फोर्क लाइन मेथड टू फाइंड आउट, गौर करिए, कंपोजिशन ऑफ गैमीट, किस गैमीट का जीनोटाइप क्या होगा। मतलब हिंदी में बात करूं तो यहां से हम पाते हैं जीनोटाइप्स ऑफ गैमीट, करेक्ट। जीनोटाइप, जैसे कोई पेरेंट है कैपिटल ए स्मॉल ए, बोलिए कैपिटल ए स्मॉल ए, तो उसको सेपरेट करिए, फोर्क लाइन लगाइए। कितने हेटेरोजाइगस है? 1, तो कितना फोर्क बनेगा? 1। तो या तो कैपिटल ए या तो स्मॉल ए। कैपिटल ए स्मॉल ए अगर पेरेंट होगा तो 2 टाइप के गैमीट बनेंगे, या तो कैपिटल ए या तो स्मॉल ए। कैपिटल ए की वैल्यू 2 में से 50% और स्मॉल ए की वैल्यू 2 में से 50%। कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल, कितने हेटेरोजाइगस है? 2। यहाँ पर n इक्वल टू क्या है? 2, तो कितने फोर्क बनेंगे? 2। तो पहले फोर्क बना कैपिटल ए स्मॉल ए, और इस कैपिटल ए का अरेंजमेंट आप किसके साथ करोगे? कैपिटल बी स्मॉल बी, फिर स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी स्मॉल, गैमीट बनाओ। कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी, टोटल कितने गैमीट बने? 4। और हर गैमीट की वैल्यू कितनी है? बोलिए 1/4। तो यानी कि ये 4 गैमीट बने, और सॉरी 4 गैमीट बने, और चारों किस रेशियो में बने? 1 1 1। किसी भी डाई हाइब्रिड में बोलो 4 गैमीट बनेंगे और चारों गैमीट क्या कहलाएंगे? 1:1 के रेशियो में। इसे हम बोलते हैं मोनो हाइब्रिड, इसे हम बोलते हैं डाई हाइब्रिड। अभी देखो आपके सामने डिस्प्यूट लाता हूं, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी, इट इज होमोजाइगस। बोलो, अब आप चिल्ला के बोलिए ये डाई हाइब्रिड है कि ट्राई हाइब्रिड? 1 2 3, आप बोलोगे ट्राई हाइब्रिड, लेकिन बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये होमोजाइगस है। तो ये हुआ डाई हाइब्रिड, क्योंकि कितने हेटेरोजाइगस हैं? 2। बोलो, तो अब देखो फोर्क बनाओ, 2, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए के साथ कैपिटल बी जाएगा या स्मॉल बी जाएगा? स्मॉल ए के साथ कैपिटल बी स्मॉल बी, लेकिन ये सी तो एक ही बनाएगा ना, कैपिटल सी, तो सी, तो बना कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, कैपिटल ए स्मॉल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, स्मॉल ए स्मॉल बी, चारों किस रेशियो में बने? 1 1 1। ओके, इसको देखिए कैसे होता है। मान लीजिए एक हाइपोथेटिकल डेटा हम लोग लेते हैं सर, करेक्ट। एक हाइपोथेटिकल डेटा लेते हैं, कोई प्लांट है, एग्री सर, प्लांट, और इसमें 2n इक्वल टू 4, मतलब टोटल ये डिप्लॉयड और टोटल क्रोमोसोम कितने हैं? 4। और इस प्लांट का जीनोटाइप है कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल बी स्मॉल बी। ये अलग क्रोमोसोम पर है, क्रोमोसोम 1 पेयर, और ये क्रोमोसोम 2nd पेयर, ये फर्स्ट पेयर। कैसे रिप्रेजेंट करोगे? देखिए, ये हो गया फर्स्ट पेयर, यहां जाएगा कैपिटल ए स्मॉल बी, उल्टा भी कर सकते हो, स्मॉल ए कैपिटल ए, यहां जाएगा कैपिटल बी स्मॉल बी। ओके, अब देखिए जब एक गैमीट बनाएगा तो बोलिए मियोसिस होगा कि नहीं? और एनाफेज 1 में सेपरेशन होगा? बोलो, एनाफेज 1 में सेपरेशन होगा। एनाफेज 1 में याद आया कुछ? मियोसिस पढ़ लेना, नहीं याद आया? देखो अब ये 1 2 3 4 क्रोमोसोम हुए, जब गैमीट बनेगा कैसे आएगा? 1 और 3, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी, या 1 और 4 कैपिटल ए स्मॉल बी, 2 या 3 स्मॉल ए कैपिटल बी, 2 और 4 स्मॉल ए स्मॉल बी। ओके, ये 4 गैमीट बने। यही यहां पर मैंने बनाया है कि नहीं, जरा देखिए तो बोलिए। तो क्रोमोसोम रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, गारंटी नहीं है कि ये केवल इसी के साथ जाएगा, ये इसके साथ या इसके साथ जाएगा, और ये इसके साथ या इसके साथ जाएगा। समझ गए कि नहीं? तो क्रोमोसोम के रैंडम सेपरेशन की वजह से जब डिसजंक्शन होता है एनाफेज 1 में, करेक्ट, ये एनाफेज 1 में डिसजंक्शन हुआ है, उसकी वजह से 4 टाइप के गैमीट बने हैं।
करेक्ट। लेकिन ये तभी तक अप्लीकेबल है जब जीन अलग अलग क्रोमोसोम पर हैं, सेम पर हैं तो दिक्कत होगी, वो मैं बाद में बात करूंगा लिंकेज में। ओके, तो दैट इज अबाउट द फोर्क लाइन मेथड टू फाइंड आउट जीनोटाइप ऑफ द गैमीट। इसमें 4 गैमीट बनेंगे, चारों का जीनोटाइप ये होगा, इसमें भी 4 गैमीट, क्योंकि एक होमोजाइगस हो गया। अगर इसी में मैं कैपिटल सी स्मॉल सी मिलता तो एक टाइप के गैमीट बनते, वो भी मैं बना के दिखाता हूँ आपको जी। अब जो है हम बात करते हैं जो है ट्राई हाइब्रिड में कैसे गैमीट बनाएंगे और कैसे कंपोजिशन पाएंगे। तो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, तो यहां पर n इक्वल टू 3 हो गया, यानी इट इज द ट्राई हाइब्रिड। करेक्ट बेटा। और ट्राई हाइब्रिड में हम कैसे गैमीट बनाएंगे ये देखिए। पहले इन दोनों का ले लीजिए, एक 4 कैपिटल ए स्मॉल ए, फिर इस कैपिटल ए का इन दोनों के साथ अरेंजमेंट कराइए, कैपिटल बी स्मॉल बी इसके साथ, करेक्ट, कैपिटल बी स्मॉल बी ऐसे ही स्मॉल ए के साथ, फिर कैपिटल बी का कैपिटल सी स्मॉल सी, स्मॉल बी का कैपिटल सी स्मॉल सी, सबका सबके साथ कॉम्बिनेशन बनाना पड़ता है। फोर्थ लाइन मेथड यही होता है। देखिए भाई, कैपिटल सी स्मॉल सी थोड़ा क्यूट सा लिखना है, बहुत छोटा सा प्यारा सा, नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं होगा। या तो आप ऐसे करते हैं तो ऐसे कर सकते हैं, ऐसे है ना, लेकिन जी लगने लगता है वो। ओके, तो देखिए अब इसमें बनाइए कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी। ध्यान देना, कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, कैपिटल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी। करेक्ट। ये आपके टोटल गैमीट की अगर हम बात करें तो कितने बन गए? 8। और हर गैमीट का नंबर कितना है अपने आप में? 1। तो 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, यानी 8 के 8 गैमीट का जो रेशियो आएगा वो 1 1 1 1 1 1 1 1। देखो 8 बार ये ना, 4 4 8 ज्यादा हो गया। ओके, 1:1 सारे गैमीट 1:1 के रेशियो में 8 बार बनेंगे। करेक्ट। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई आपको एक ट्राई हाइब्रिड प्लांट दिया है, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड प्लांट दिया है, वो गैमीट बनाया, बताइए उसके कितने % गैमीट में ऑल रिसेसिव एलील हैं। जरा देखो आंखों से, इसको देखो, सारे रिसेसिव वाला एकमात्र है ऑल रिसेसिव। बोलो, ये 8 इस प्लांट में ये 8 गैमीट बनाए, और मैं पूछूं कि हाउ मेनी गैमीट्स हैव ऑल द रिसेसिव एलील, ऑल द 3 रिसेसिव एलील, तो बोलिए 8 में से कितने में है? 1, तो 1/8 यानी 12.5%। करेक्ट। मैं आपसे पूछूं कितने में सारे डोमिनेंट हैं, ऑल डोमिनेंट? एक ही है, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, तो यानी ये भी सेम आंसर। मैं बोलूं कितने में 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव है, देखो बोलो, 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, ये नहीं, 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, बोलो। तो 3 ऐसे हैं जिसमें 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव। बोलो यार, ये डोमिनेंट है कि नहीं? ये डोमिनेंट है कि 1 हो गया। करेक्ट। ये डोमिनेंट, ये डोमिनेंट, तो 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, इसमें एक ही डोमिनेंट है, इसमें 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, इसमें एक ही डोमिनेंट है, इसमें एक ही डोमिनेंट है। तो बोलो 8 में से कितने 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव वाले हुए? 3/8 इंटू 100% निकालो। निकाल पाओगे कि नहीं इस टाइप के क्वेश्चन? बोलिए। अ प्लांट हैव जीनोटाइप कैपिटल स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल सी स्मॉल सी, इट प्रोड्यूसेस मेनी गैमीट। हाउ मेनी गैमीट्स हैव ऑल द 3 रिसेसिव एलील? 8 में से केवल 1 में। हाउ मेनी गैमीट्स हैव ऑल द 3 डोमिनेंट एलील? 8 में से 1। हाउ मेनी गैमीट्स हैव 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव? 3/8 कर लोगे? या 1 डोमिनेंट 2 रिसेसिव? बोलो जरा, 1 डोमिनेंट 2 रिसेसिव वाले बोलो, मैं मार्क करता हूं ब्लू कलर से। बोलो, इसमें 1 रिसेसिव 2 रिसेसिव 1 डोमिनेंट, 1 रिसेसिव 2 रिसेसिव 1 डोमिनेंट, मतलब 2 रिसेसिव 1 डोमिनेंट। बोलो भाई, 2 रिसेसिव 1 डोमिनेंट, तो बोलो कितना आ गया? 3/8 निकाल लोगे। अब ऐसे ही एक क्वेश्चन और आता है बेटा, गौर करिए। अ प्लांट हैव जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल जेड कैपिटल जेड। बोलो, पहले क्वेश्चन देखते ही दिमाग लगाओ,
कि डाई हाइब्रिड है ट्राई हाइब्रिड? भाई साहब डाई हाइब्रिड है, क्योंकि जेड और जेड दोनों होमोजाइगस हुए, तो कितने? एक हेटेरोजाइगस, दूसरा, तो ये क्या हुआ? डाई हाइब्रिड। इट प्रोड्यूसेस 4 मिलियन गैमीट, 4 मिलियन गैमीट। फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ गैमीट हैविंग ओनली 1 डोमिनेंट एलील, हैविंग 2 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव एलील, ऑल 3 रिसेसिव एलील। बोलिए, अब इस प्लांट को लिख लीजिए ऐसे, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल एम स्मॉल एम कैपिटल जेड, फोर्क बनाइए, कैपिटल आर स्मॉल आर, इसका दोनों साथ कैपिटल एन स्मॉल एम कैपिटल एन स्मॉल एम, जेड एक ही बनाएगा, जेड 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 जेड। बोलो, पहला गैमेट बना आर एम जेड, तीनों डोमिनेंट है, 3 डोमिनेंट, आर स्मॉल एम कैपिटल जेड, 2 डोमिनेंट एंड 1 रिसेसिव, एग्री? स्मॉल आर एम जेड अगेन 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, एग्री? स्मॉल आर स्मॉल एम जेड 1 डोमिनेंट 1 रिसेसिव। बोलो, पहले आपसे पूछा परसेंटेज ऑफ गैमीट हैविंग ओनली 1 डोमिनेंट एलील, बोलिए एक ही है, हैविंग ओनली 1 डोमिनेंट एलील, मात्र ये है। बोलो भाई, तो टोटल गैमीट कितने थे? 4 मिलियन। 4 मिलियन में से एक कौन सा है? तो 1/4। बोलो 1/4। परसेंटेज के बजाय अगर हम यहां पर नंबर लिख दें तो ज्यादा बेटर होगा आपके लिए। तो बोलो 4 मिलियन गैमीट ये वाले होंगे, उसमें से 1 मिलियन गैमीट 1/4 इंटू 4, तो क्या हो गया? 1 मिलियन गैमीट ये वाले बन जाएंगे कि नहीं? एग्री? 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, देखो 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव, तो ये दोनों 2 डोमिनेंट 1 रिसेसिव वाले हैं। टोटल गैमीट कितने हैं? 4 मिलियन। तो बोलो 2/4 इंटू 4 कट गया, 2 मिलियन गैमीट कौन वाले हो गए? इसका आंसर आ गया 1 मिलियन, इसका आंसर आ गया 2 मिलियन। ऑल 3 रिसेसिव किसी में है? नहीं, 0। बोलो भाई, निकाल लोगे कि नहीं? इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे, तो कर लोगे? आपको आंखों से देखना है यार, इसमें कितने में एक डोमिनेंट है? 4 में से 2, और टोटल गैमीट कितने हैं? 4 मिलियन, तो 2/4 इंटू 4, एग्री? कितने में से एक डोमिनेंट है? केवल ओनली 1 डोमिनेंट, ओनली 1 डोमिनेंट एक में है। टोटल गैमीट कितने हैं? 4 टाइप के, तो 1/4 इंटू 4 निकाल लोगे। ऑल 3 रिसेसिव। बोलो, अगर मैं यहीं पर एक क्वेश्चन बनाऊं एट लीस्ट 1 डोमिनेंट, ओनली 1 डोमिनेंट की जगह हम बोलें एट लीस्ट 1 डोमिनेंट। अब बोलो आप, एट लीस्ट 1 डोमिनेंट, अगर ये क्वेश्चन पूछ लो ओनली 1 डोमिनेंट के बजाय क्या पूछा? नंबर ऑफ गैमीट हैविंग एट लीस्ट 1 डोमिनेंट। अब देखो, इसमें एक डोमिनेंट है कि नहीं? इसमें भी एक डोमिनेंट है कि नहीं? इसमें भी एक डोमिनेंट है कि नहीं? इसमें भी एक डोमिनेंट है कि नहीं? ऐसे कम से कम 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, चलेगा, ओनली नहीं। ओनली 1 डोमिनेंट वाला ये है, एट लीस्ट 1 डोमिनेंट, मतलब कि 1 हो, 2 हो, 3 हो, चलेगा, 1 होना चाहिए बस। तो चारों में है, मतलब एट लीस्ट 1 डोमिनेंट वाले का आंसर होगा 4 मिलियन। बोलो ना 4 मिलियन, क्योंकि इसका आंसर निकालते वक्त हम करेंगे 4/4 इंटू 4, ऐसे बोलो तो 4 मिलियन। ग्रेट। चलिए, ये जबरदस्त क्वेश्चन है। सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन जो हमने दिया है वो ह्यूमन के लिए दिया है। If both male and female are heterozygous for 2 autosomal gene, capital A, capital B, agree? They also have a X-linked gene D. इनके पास एक X-linked gene क्या है? स्मॉल d. Find out percentage of gamete having genotype small a, small b, small d in both male and female. बोलो एग्री? बात किसकी चल रही है? ह्यूमन की। जरा मुझे बताओ, मेल के पास और फीमेल के पास, मेल एंड फीमेल, हेट्रोजाइगस फॉर 2 ऑटोसोमल जीन ए एंड बी। हेट्रोजाइगस कैसे लिखोगे? कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी, एग्री? ये भी हेट्रोजाइगस है, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल बी।
एक जीन इनके एक्स क्रोमोसोम पर है। तो बोलो मेल में क्या होता है एक्स वाई, फीमेल में क्या होता है एक्स एक्स, और इनके एक्स जीन पर कौन सा, एक्स क्रोमोसोम पर कौन सा जीन है डी। जब कुछ कंसीडरेशन में न दिया हो तो दोनों एक्स पर रखोगे, होमोजाइगस मान के चलोगे, दोनों एक्स पर डी रखोगे, उन्होंने बोला है करेक्ट। दे ऑल्सो हैव एक्स जीन डी, मतलब उनके एक्स क्रोमोसोम पर भी एक जीन है कौन सा डी। तो यहां पर आप पूछोगे कि सर इसको मैं ऐसे लिख दूं एक्स डी एक्स, बिल्कुल नहीं, जब तक कुछ मेंशन ना हो आप होमोजाइगस लेके चलिए, मतलब दोनों पर रखिए, अपनी खोपड़ी मत लगाइए उल्टी। बोलिए एग्री। अब क्वेश्चन ये है कि ये हेट्रोजाइगस क्योंकि वाई पर जीन नहीं है, किस पर है एक्स लिंक्ड जीन, मतलब एक्स क्रोमोसोम, एक्स लिंक्ड जीन मतलब एक्स क्रोमोसोम पर, बोलो तो एक्स पर है वाई पर नहीं है। तो इसमें बोलो कितने हेट्रोजाइगस हुए, 1 2 3, इसमें कितने हेट्रोजाइगस हुए 1 2, ये होमोजाइगस हो गया, ये होमोजाइगस हो गया, एग्री। अब देखो इसके लिए एक मेथड है कि फोर्क बनाओ, इतना तो पता चल गया, यहां n=3 है तो 8 गैमीट बनेंगे, यहां पर n=2 है तो 4 गैमीट बनेंगे, लेकिन हमें तो चाहिए परसेंटेज ऑफ ए बी डी। कैसे निकालोगे, फोर्क लाइन बनाओ या तो मेहनत करो। एक दूसरी टेक्निक में बताता हूं, अगर कोई होमोजाइगस है तो कैपिटल ए है तो बोलो कितने गैमीट बनेगा, एक 100% गैमीट कितने होंगे कैपिटल ए, मतलब उसकी ए की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी या नहीं। अगर कोई ऐसे है तो ए की वैल्यू कितनी होगी कैपिटल ए स्मॉल ए, 50% कैपिटल ए 50% स्मॉल ए, मतलब कैपिटल ए की वैल्यू 1/2 और स्मॉल ए की वैल्यू 1/2। हेट्रोजाइगस के केस में अगर कोई आपसे पूछे कि बेटा बता कैपिटल ए स्मॉल ए में ये वाला गैमीट कितने बनेंगे, आप बोलोगे 1/2, ये वाला कितना बनेगा 1/2। अगर आपसे कोई बोले कि बेटा कैपिटल ए में ये वाला गैमीट कितना बनेगा 100%, ये वाला कितना बनेगा 0, अरे बोलो ना, स्मॉल ए 100% है, मतलब स्मॉल ए की वैल्यू ओवरऑल होमोजाइगस वाले केस में उसकी वैल्यू 1 होगी। अब चलो बोलो आप बोलिए, मैं आपको देता हूं करेक्ट। देखिए भाई यहां मैंने लिखा एक्स डी, जरा बताओ इसमें डी जीन की वैल्यू क्या होगी, ऑब्वियस है 1 क्योंकि होमोजाइगस है। एक्स डी वाई, यहां पर डी की वैल्यू कितनी होगी 1/2 क्योंकि हेट्रोजाइगस है, एक वाई वाला जाएगा 1/2। बोलो अब देखो इजी हो गया, बोलो आपको इसमें चाहिए क्या, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल डी। बोलो यहां पर हेट्रोजाइगस है ना, तो कैपिटल ए की वैल्यू कितनी 1/2, स्मॉल ए की वैल्यू 1/2, आपसे किसकी पूछिए 1/2, स्मॉल ए की 1/2, स्मॉल बी की वैल्यू बोलो 1/2, एक्स डी की वैल्यू यानी डी 1/2 डी, यानी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 1/8 क्या गया ए बी डी, एग्री। तो आंसर कितना हुआ 12.5%। अब इसमें बोलो स्मॉल ए की वैल्यू 1/2, इसमें बोलो स्मॉल बी की वैल्यू 1/2, इसमें बोलो डी की वैल्यू 1, तो 1/4 स्मॉल ए स्मॉल बी डी यानी 25%, एग्री। ऐसे निकाल लोगे कि नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दूं ऐसे जल्दी से निकालने के लिए, बोलो थोड़ा सा देखो, एक मिस्टर है उनका जीनोटाइप है कैपिटल पी स्मॉल पी कैपिटल क्यू कैपिटल आर स्मॉल आर एक्स एच वाई। बोलो परसेंटेज ऑफ गैमीट हैविंग जीनोटाइप स्मॉल पी कैपिटल क्यू स्मॉल आर कैपिटल एच। बताओ आंसर सोच के जल्दी, नहीं बता पाओगे, बता लोगे, चलो अच्छा बताओ। ये हेट्रोजाइगस है ना, स्मॉल पी की वैल्यू 1/2, ये होमोजाइगस है 1, ये हेट्रोजाइगस है तो स्मॉल आर की वैल्यू 1/2, ये हेट्रोजाइगस है तो 1/2। बोलो आंसर कितना आया 1/8 आ गया, सबका आ गया, बिल्कुल गलत आया,
क्योंकि हमने यहां पर आपको दिया है स्मॉल एच, आंखों में डे ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। यहां मैंने क्या पूछा है, कैपिटल एच, तो स्मॉल एच तो होगा ही नहीं, तो जीरो, आंसर विल बी जीरो। ना समझ में आया भैया? अरे जब स्मॉल एच दिया और कैपिटल एच पूछा, कहां से आया, जादू हुआ क्या? डोमिनेंट एरियल तो दिए नहीं है इसमें, तो ये हो गया जीरो। समझ गए? हाँ, अगर यहां पर स्मॉल एच होता तो आंसर होता ये वाला 1/8 वाला। समझ गए? यहां पर चूंकि कैपिटल एच है इसलिए आंसर क्या होगा, जीरो। ओके, निकाल लेंगे आप जी। आपने जो है अब मोनोहाइब्रिड के कुछ क्वेश्चन किए, गैमीट फॉर्मेशन करना सीखा, उसके कुछ क्वेश्चन किए, और आगे हम रेशो मॉड्यूल के थ्रू भी डिस्कस करते रहेंगे। अभी हम बात करेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस की, और जैसा कि मैंने डेफिनेशन बताया था कि डाई हाइब्रिड क्रॉस में 2 जीन या 2 कैरेक्टर या 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट की बात होगी। व्हेन वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन या 2 कैरेक्टर या 2 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, देन इट इज कॉल्ड ए डाई हाइब्रिड क्रॉस। मेंडल साहब ने जो डाई हाइब्रिड क्रॉस लिया था वो 2 चीजों को कंसीडर करके बेटा लिया था। पहला था सीड शेप और दूसरा था सीड या कॉटिलिडन कलर। कई बार इसी को सीड फॉर्म भी बोल दिया जाता है, मैं पहले भी बोल चुका हूं। आप अच्छी तरह से जानते हो सीड शेप में जो मेंडल साहब ने 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर देखे थे, वो राउंड कैपिटल आर डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड स्मॉल आर। सीड या कॉटिलिडन कलर में येलो कैपिटल वाई, ग्रीन स्मॉल वाई, एंड येलो विल बी डोमिनेंट ओवर द ग्रीन, राउंड इज डोमिनेंट ओवर द रिंकल्ड। गौर करिए यहां पर भाई साहब मैं बता दूं, सीड कलर या कॉटिलिडन कलर को सीड कोट कलर से मैच मत करना। ये सीड कलर है, कॉटिलिडन कलर। एक मेल लिया, एक फीमेल लिया। मेल में राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। मैं बताना चाहूंगा एज यूजुअल मेंडल साहब हमेशा एक्सपेरिमेंट पेरेंट को जो है प्योर लेके शुरू करते थे, प्योर ऑलवेज। तो राउंड के लिए कैपिटल आर, डिप्लॉयड प्लांट है। येलो के लिए कैपिटल वाई, रिंकल्ड ग्रीन, स्मॉलर स्मॉलर स्मॉल वाई। बोलिए होमोजाइगस है, कितने गैमेट बनेंगे, एक। हमेशा होमोजाइगस में एक, कैपिटल आर वाई, और कोई संभावना नहीं है। स्मॉल आर स्मॉलर, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। टाइप ऑफ गैमेट की बात कर रहे हैं। जैसे आप देखें, इसको ले लीजिए, कैपिटल आर कैपिटल वाई गैमेट बनाइए। एक और तरीका बताते हैं, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, बनेंगे 4, लेकिन टाइप कितने होंगे, एक। तो आपका एक टाइप का गैमीट समझ में आया या नहीं भाई साहब? अब देख बेटा, जब ये गैमीट बन गया, बोलो, और गैमीट बनने के प्रोसेस को आप बोलते हो गैमीटोजेनेसिस। तो गैमीट जो बना, इन दोनों का जो क्रॉस कराया था, F1 हाइब्रिड है, कैपिटल आर स्मॉलर, कैपिटल वाई स्मॉलर, राउंड येलो। बट ये बेटा जो है दोनों कैरेक्टर के लिए हेटेरोजाइगस है, एंड नाउ इट विल बी कॉल्ड एज डाई हाइब्रिड। ये डाई हाइब्रिड हो गया। अब इस दोनों डाई हाइब्रिड की, F1 की, हमने क्या करा दी सर, सेल्फिंग करा दी। बोलिए, सेल्फिंग कराएंगे। कैपिटल आर स्मॉलर, कैपिटल, यही तो है, कैपिटल आर स्मॉलर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉलर, दोनों की क्रॉस करा दिया, सेल्फिंग। जरा बताइए, डाई हाइब्रिड है, कितने गैमेट बनेंगे, 4। इसमें भी कितने गैमेट बनेंगे, 4। किसी एक को मेल मान लो, किसी एक को फीमेल मान लो, करेक्ट? ओके। अब ये 4 टाइप के गैमेट, ये है एक कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, करेक्ट? 2 डाई हाइब्रिड की सेल्फिंग कराया। तो जरा बताओ कितने गैमेट बनेंगे, 4 में। कैसे, एक तरीका और सिखाते हैं आपको, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ये 4 गैमेट बन गए भाई साहब। यही 4 गैमेट इसमें भी बनेंगे, यही 4 गैमेट दोनों में आइडेंटिकल बनेंगे, 1:1 का, करेक्ट? अब एक तरफ मेल मान लो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर ले लिया, फीमेल वर्टिकल एक्सिस पर। मेल गैमेट कैपिटल आर वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। फीमेल गैमेट कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब देखिए, ये 4 गैमेट फीमेल के, 4 गैमेट मेल के, क्या गारंटी है कि ये गैमेट एग्जिस्ट करेगा? नो, ना तो इसके पास आई है, ना इसको पता है किसको थी। ये गैमेट इन चारों को फर्टिलाइज कर सकता है। पढ़िए, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ये इन चारों करेगा। अब ये चारों करेगा,
कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल स्मॉल। पढ़ रहे हो? अब इसका इन चारों से करा दीजिए। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, करेक्ट? स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल, ये आ गया। ठीक है, इन चारों का करा। टोटल ऑफ स्प्रिंग कितने बने बेटा? टोटल ऑफ स्प्रिंग बोलिए भैया 16। आप गौर करिए इसमें से कैसे कैसे कैरेक्टराइज, क्या फिनोटाइपिक रेशियो होगा? तो बोलिए, मैंने 1 दिया है इसको, राउंड येलो। अब जितने राउंड येलो होंगे उनको मैं 1 कोडिंग करूंगा। राउंड येलो राउंड येलो राउंड येलो, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर पर डोमिनेंट है। राउंड येलो कैपिटल वाई स्मॉल वाई डोमिनेंट, कैपिटल आर ये स्मॉल वाई है। तो यहां पर राउंड ग्रीन, फर्स्ट नंबर मैंने दिया राउंड येलो को, सेकेंड नंबर दिया राउंड ग्रीन को। कैपिटल स्मॉल राउंड येलो, अगेन स्मॉल वाई स्मॉल, राउंड ग्रीन राउंड येलो, रिंकल्ड येलो 3 नंबर, रिंकल्ड येलो 3 नंबर, रिंकल्ड येलो फर्स्ट नंबर, राउंड येलो, राउंड ग्रीन 2 नंबर, रिंकल्ड येलो 3 नंबर, रिंकल्ड ग्रीन 4 नंबर। बोलो अब 1 वाले कितने हैं? काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये 1 वाले कितने आ गए भाई? 9 1 वाले। 2 वाले गिनिए, 1 2 3, 3 वाले 1 2 3, 4 वाले 1। तो फिनोटिपिक रेशियो जो हुआ सर वो हुआ 9:3:3:1। 9 आया राउंड येलो, 3 आया राउंड ग्रीन, 3 आया रिंकल्ड येलो, 1 आया रिंकल्ड ग्रीन। तो फिनोटिपिक रेशियो क्या हो गया? अब गौर करिए, परसेंटेज ऑफ पेरेंटल कैरेक्टर। व्हाट इज पेरेंटल कैरेक्टर? पेरेंटल कैरेक्टर मतलब जहां से आपने क्रॉस शुरू किया था। गौर करिए, राउंड येलो, रिंकल्ड ग्रीन, ये दोनों पेरेंटल कैरेक्टर हैं। बोलो राउंड येलो कितने हैं? 9, रिंकल्ड ग्रीन कितने हैं? 1। यानी कि पेरेंटल कैरेक्टर आ गया 9 + 1 कितना? 10। 10% निकाल लेना। परसेंटेज ऑफ न्यू या रिकम्बिनेंट, जो कैरेक्टर पेरेंट में नहीं थे, कौन से नहीं थे? राउंड ग्रीन, देखिए यहां राउंड ग्रीन है नहीं, रिंकल्ड येलो है नहीं, तो 3 3 6, 3 + 3 6, करेक्ट? तो ये न्यू कैरेक्टर हो गए और ये जो है आपके पेरेंटल कैरेक्टर हो गए। तो अब बेटा जो है ये आ गया 10:6 यानी 5:3। पेरेंटल और रिकम्बिनेंट का जो रेशियो हो गया वो हो गया 5:3 या 10:6। परसेंटेज निकाल सकते हैं, 10/100 कर लेना, ठीक है? 10/16 × 100 निकाल लो, 10/16 × 100, 6/16 × 100 निकल जाएगा परसेंटेज, करेक्ट? अब इसी को हम ये पनेट के थ्रू पढ़े थे, जो कि दिया था रेगिनाल्ड सी पनेट ने, और इसी को अब हम फोर्क लाइन मेथड से देखेंगे कैसे होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे एक्सप्लेनेशन ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस बाय द प्रोबेबिलिटी, करेक्ट? प्रोबेबिलिटी के रूल से हम डाई हाइब्रिड को डिफाइन करेंगे और एक्सप्लेन करेंगे, उसके फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो को निकालेंगे। वहां से तो जीनोटाइपिक रेशियो काउंट करने में भी गड़बड़ी अगर हो जाती तो पूरा गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पर 0% चांस है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले एक प्रोबेबिलिटी का रूल सुनिए। If 2 or more independent event takes place simultaneously, correct? Simultaneously, अगर 2 या 2 से ज्यादा इवेंट एक साथ हो रहे हो, इसमें खास बात होगी कि दोनों या 2 से ज्यादा इवेंट पहली बात इंडिपेंडेंट हो, यानी दोनों का एक दूसरे से कोई लेना देना ना हो कि अफेक्ट ना कर रहे हो। दूसरी बात एक साथ हो रहे हो, तो प्रोबेबिलिटी का रूल होता है when their combined probability is multiple product of their individual probability, correct? Multiple product of their individual probability, तो उनके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी जो होती है उनका मल्टीपल प्रोडक्ट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि
हम एक जनरल बोल सकते हैं CP कंबाइंड प्रोबेबिलिटी इक्वल टू P1 P2 एंड सो ऑन। P1 इज एक किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, P2 दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी, P3 तीसरे इवेंट प्रोबेबिलिटी, सबको मल्टीप्लाई कर दिए, कंबाइंड प्रोबेबिलिटी आ गई। करेक्ट। इसको एग्जांपल के साथ आप समझोगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आओ। जैसे हम डाई हाइब्रिड में हमारे पास 2 इवेंट हैं और दोनों एक दूसरे को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। जैसे क्या, पहला इवेंट है सीड शेप और दूसरा इवेंट है कॉटिलीडन कलर। जरा बताइए, सीड शेप में राउंड रिंकल्ड है और सीड कलर में येलो ग्रीन है। करेक्ट। कॉटिलीडन कलर में क्या राउंड के होने से येलो पर कोई फर्क पड़ा? राउंड येलो जहां है तो राउंड के होने से क्या येलो ब्लू हो गया या ग्रीन हो गया या व्हाइट हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं है ना। या रिंकल्ड के होने से ग्रीन पर कोई इफेक्ट पड़ा या ग्रीन के होने से रिंकल्ड पर कोई इफेक्ट पड़ा? बिल्कुल नहीं। मतलब ये दोनों कैरेक्टर ये बिल्कुल भी दोनों को अफेक्ट नहीं कर रहे हैं। ये दोनों ट्रिक या सीड शेप कॉटिलीडन को बिल्कुल अफेक्ट नहीं कर रहा। तो ये दोनों आपस में जरा बताइए, 2 इवेंट हुए, इवेंट 1 इवेंट 2, और ये दोनों इंडिपेंडेंट हुए कि नहीं? तो यहां पर प्रोबेबिलिटी लग जाएगा क्योंकि ये दोनों इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट नहीं होंगे तो प्रोबेबिलिटी का रूल बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आगे बताया जाएगा लिंकेज में। तो हम इसको 2 इवेंट मान लेते हैं, यानी 2 मोनोहाइब्रिड बना लेते हैं। एक पहला मोनोहाइब्रिड हमारा हो गया सीड शेप का मोनोहाइब्रिड 1 और दूसरा हो गया मोनोहाइब्रिड 2 कॉटिलीडन कलर। दोनों को इंडिपेंडेंटली देखिए। मोनोहाइब्रिड सीड शेप में बोलिए राउंड इज डोमिनेंट ओवर रिंकल्ड, तो राउंड कैपिटल रिंकल्ड स्मॉलर स्मॉलर, क्रॉस कराया कैपिटल स्मॉलर F1 में आया। बोलिए इन दोनों की जब सर आप सेल्फिंग कराएंगे तो आपको मैंने एक रिक्वेस्ट की थी कि बेटा मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट तुम नीड में बोलने की कैपेसिटी रखो। देखो अब नहीं रखोगे तो पछताओगे। मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने बोला था कि मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट लर्न होना चाहिए। कैपिटल आर स्मॉलर को याद करिए। इसको क्रॉस कराया अभी भी समय है। 1/4 कैपिटल आर, 2/4 कैपिटल आर स्मॉलर, ये 2 आए थे और 1/4 स्मॉलर। जैसे 1/4 कैपिटल टी, 2/4 कैपिटल टी स्मॉल टी, 1/4 स्मॉल टी, वैसे ही सेम एकदम याद रहना चाहिए। बोलो तो 1/4 प्योर राउंड, 2/4 इम्प्योर राउंड, 1/4 रिंकल्ड। अब ये समझिए कि 1 2 ये तीनों राउंड होंगे और ये रिंकल्ड होगा। 3/4 राउंड और 1/4 रिंकल्ड। अब इधर आइए, येलो ग्रीन, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल क्रॉस करा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई F1 येलो हाइब्रिड आया। दोनों की क्या करा दी सर? सेल्फिंग करा दी। जब सेल्फिंग कराया तो आया 1/4 कैपिटल वाई 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1/4 स्मॉल, और ये दोनों आपको पता है 3/4 येलो हो गया 1 2 3 और ये हो गया 1 4 ग्रीन। क्लियर है? 2 मोनोहाइब्रिड का रिजल्ट आपके पास आ गया। अब इनको कंबाइंड कर दो तो डाई हाइब्रिड बन जाए। बोलो तो डाई हाइब्रिड इक्वल टू मोनोहाइब्रिड 1 इंटू मोनोहाइब्रिड 2 प्रोबेबिलिटी के हिसाब से, प्रोबेबिलिटी ऑफ मोनोहाइब्रिड 1 प्रोबेबिलिटी ऑफ मोनोहाइब्रिड 2। अब इसी से हम तुरंत फेनोटाइपिक रेशियो निकाल लेंगे। देखिए फेनोटाइपिक रेशियो, गौर करिएगा आप मेरी बात। राउंड की प्रोबेबिलिटी किसके साथ निकालोगे? रिंकल्ड के साथ? अरे ये दोनों सेम इवेंट हैं, इनके साथ थोड़ी ना। राउंड की प्रोबेबिलिटी आप निकालोगे येलो और किसके साथ? ग्रीन। वैसे ही रिंकल्ड की प्रोबेबिलिटी किसके साथ निकालोगे? येलो और ग्रीन। निकालो। राउंड येलो, राउंड ग्रीन। बोलो रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। जरा देख के बोलो वहां राउंड कितने हैं? यहां F2 में 3/4। बोलो येलो कितने हैं? 3/4। कितना गया? 9/16 आया या नहीं? राउंड कितने हैं? बोलो 3/4। ग्रीन कितने हैं? 1/4। कितना है? 3/16। रिंकल्ड कितना है? 1/4। येलो कितना है? 3/4। 3/16। रिंकल्ड कितना है? 1/4। ग्रीन कितना है? 1/4। 1/16। अरे देखो ना यार, वही रिजल्ट आ गया जो पहले आया था। राउंड येलो 9/16, राउंड ग्रीन 3/16, रिंकल्ड येलो 3/16, रिंकल्ड ग्रीन 1/16। तो फेनोटाइपिक रेशियो आ गया 9:3:3:1। यही रेशियो आया था कि नहीं सर? तो ये आपका हो गया राउंड येलो, ये हो गया राउंड ग्रीन, ये हो गया रिंकल्ड येलो, ये हो गया रिंकल्ड ग्रीन। आ गया सर? बिल्कुल आया। तो अगर ये रिजल्ट, मैंने इतनी मेहनत की आपको पहली बार समझाने के लिए, लेकिन आपके दिमाग में एक पिक्चर सेट होनी चाहिए। ये पहली बात, सारी रिजल्ट जो हम निकाल रहे हैं F2 में, क्योंकि ये सब जो है F1 है और ये F2 के रिजल्ट है। बोलिए F2 में।
दूसरी बात, अगर आपको ये दिमाग में हो कि मैंने दो कैरेक्टर का क्रॉस करवाया, मान लो सीड शेप और कॉटिलिडन कलर का, मैंने बोला कि दो प्योर प्लांट मतलब राउंड येलो और रिंकल्ड ग्रीन क्रॉस कर दिया, तो F2 जनरेशन में आप बताइए रिंकल्ड ग्रीन का परसेंटेज। यार कॉमन सेंस लगाओ कि जब दो प्योर प्लांट क्रॉस कराए थे हमने, तो F2 में रिंकल्ड आया था 1/4 और ग्रीन आया था 1/4, तो मल्टीप्लाई कर दो 1/4 राउंड येलो 3/4 इंटू 3/4, राउंड ग्रीन 3/4 इंटू 1/4, रिंकल्ड येलो 1/4 इंटू 3/4। कर लोगे कि नहीं? अरे प्रैक्टिस कराएंगे, चिंता मत करिए। अभी तो ये दिमाग में आया कि नहीं, हम यहाँ पर बस ये सिखा रहे हैं दो मोनोहाइब्रिड को डायहाइब्रिड कैसे बनाए, तो इससे प्रोबेबिलिटी निकालोगे, ये नहीं किसी का इसी में से निकाल लोगे। करेक्ट। अब जीनोटाइपिक रेशियो भी इससे बहुत इजी निकल जाएगा। जरा बोलो, जब जीनोटाइप निकालोगे सर आप, तो आप दिमाग लगाओ, इसका इन तीनों के साथ निकालोगे, करेक्ट, इसका इन तीनों के साथ निकालोगे और इसका इन तीनों के साथ निकालोगे। एग्री? तो निकाल दो पहले 1/4 कैपिटल आर, तो इसका निकालो इसके साथ 1/4 कैपिटल आर, बोलो अपने यहां से निकालते हैं 1/4 कैपिटल आर 1/4 कैपिटल वाई 1/4 कैपिटल आर 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1/4 कैपिटल आर 1/4 स्मॉल वाई। फिर इसका निकालो 2/4 कैपिटल आर 1/4 कैपिटल वाई 2/4 कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2/4 कैपिटल आर स्मॉल आर 1/4 स्मॉल वाई निकल गया। 1/4 स्मॉल आर 1/4 कैपिटल वाई 1/4 स्मॉल आर 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1/4 स्मॉल आर 1/4 स्मॉल वाई। देखो आ गया 1/4 कैपिटल वाई कैपिटल आर तीनों प्रोबेबिलिटी 1/4 कैपिटल वाई 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई तीनों के साथ प्रोबेबिलिटी 2/4 कैपिटल आर स्मॉल आर फिर तीनों के साथ 1/4 कैपिटल वाई 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1/4 स्मॉल वाई। ओके, जल्दी जल्दी बोल रहा हूं, ये मत समझो कि मुझे कोई जल्दबाजी है, मजा आता है पढ़ाने में जल्दी जल्दी, और तुम्हें भी हैबिट पड़ेगी, मुझे कोई जल्दी नहीं है, वीडियो बनाना है। 1/4 स्मॉल आर 1/4 कैपिटल वाई 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल 1/4 स्मॉल आंखों दिख रहा, मल्टीप्लाई करो 1/4 इंटू 1/4 1/16 कैपिटल आर स्मॉल कैपिटल आर कैपिटल वाई 1/4 2/4 1/4 2/4 2/16 कैपिटल आर ये आ गया, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई 1/16 कैपिटल आर स्मॉल वाई 2/4 कैपिटल आर कैपिटल वाई। इसका इससे कराओ ना, करा लोगे? बोलो भाई, ये आ गया। अब बोलो इतने टाइप के जीनोटाइप आए, तो यहां पर जीनोटिपिक रेशियो की अगर बात किया जाए तो बोलते जाओ 1:1 2:4 फिर से 1:1 आ गया सर, चिंता मत करिए, इसको तो मैं फॉर्मूले से भी निकलवा दूंगा, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है। अब यहां पर कुछ बातें आप मेरे साथ सीख लो। बोलो पहली बात, ये डाइहाइब्रिड का रिजल्ट है जो मेंडल साहब ने कराया था। 9 टाइप के जीनोटाइप हैं और फिनोटाइप कितने टाइप के हैं? 4, टोटल 16 है, लेकिन टाइप कितना है? 4। राउंड येलो राउंड ग्रीन ये टाइप हुआ ना 4, और जीनोटाइप कितने टाइप के हैं? 9। फिर से फिनोटाइप कितने टाइप के हैं? 4, और टाइप कितने हैं जीनोटाइप के? 9 टोटल, लेकिन मिलाओगे 1 2 3 1 4 2 6 4 10 2 12 1 13 2 15 1 16, ये भी 16 आएंगे, ये भी 16 आएंगे, लेकिन टाइप कितने होंगे? 4 और 9। एग्री? मैं आपसे पूछूं डाइहाइब्रिड क्रॉस तुमने कराया, बोलो मैं तुमसे पूछूं तुमने कराया क्या? बोलो जरा, डाइहाइब्रिड क्रॉस, यानी कि कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। F2 में बताओ ऐसे प्लांट जो होमोजाइगस डोमिनेंट हो फॉर बोथ कैरेक्टर। आंखों से देखो, होमोजाइगस डोमिनेंट दोनों कैरेक्टर के लिए कितने हैं? केवल एक, ये होमोजाइगस डोमिनेंट है, मतलब इसका आंसर हुआ 1/16 इंटू 100। ऐसे ही मैं आपसे पूछूं, बोलो परसेंटेज ऑफ प्लांट हैविंग हेट्रोजाइगोसिटी फॉर बोथ कैरेक्टर। मात्र एक ही प्लांट है जो दोनों के लिए हेट्रोजाइगस है। बोलो, इसको हम बोल सकते हैं
हाइब्रिड फॉर बोथ करेक्टर या हेट्रोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर? बोलो, ये हुआ होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, लेकिन डोमिनेंट के लिए ये भी होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, बट किसके लिए? रिसेसिव के लिए। आंखों देखो, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल। अब फिर से मैंने आपसे पूछा, मान लो इसको क्रॉस कराया F2 में, ये रिजल्ट परसेंटेज ऑफ प्लांट होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर बोथ करेक्टर 1/16 बोल दिया। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर बोथ करेक्टर अगेन 1/16। एग्री? मैंने बोला होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, मामला बदल गया। होमोजाइगस फॉर बोथ करेक्टर, काउंट कर, ये दोनों के लिए होमोजाइगस, ना डोमिनेंट ना रिसेसिव, कुछ नहीं, केवल होमोजाइगस। ये होमोजाइगस के लिए हो गया। बोलो, ये एक होमोजाइगस एक हेट्रोजाइगस, दोनों होमोजाइगस है, भले ही एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, +1। एक हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस, एक दोनों हेट्रोजाइगस, एक हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस, दोनों होमोजाइगस हैं, +1। दोनों होमोजाइगस +1। टोटल कितने प्लांट होमोजाइगस है यहाँ? 4/16 × 100। ना दिख रहा आंखों से? अरे होमोजाइगस का मतलब प्योर। बोलो, कैपिटल आर प्योर है कि नहीं? कैपिटल वाई प्योर है कि नहीं? यहाँ पर देखो, कैपिटल प्योर, स्मॉल भले ये रिसेसिव है, ये डोमिनेंट है, लेकिन प्योर तो है दोनों। ये अब जब प्योरिटी चेक करते हैं ना, पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए करते हैं, ये अपने लिए प्योर है, अपने लिए प्योर है, ओवरऑल प्योर हो गया। वैसे ये अपने लिए प्योर है, अपने लिए ओवरऑल प्योर हो गया। बोलो, ये वाले क्या होते हैं? होमोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर एंड हेट्रोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर। बोलो, सेम ये भी होमो फॉर वन कैरेक्टर, हेट्रो फॉर वन कैरेक्टर। बोलो, ये दोनों कैरेक्टर के लिए होमो फॉर वन कैरेक्टर, हेट्रो फॉर वन कैरेक्टर। ये वाला भी सेम, होमो फॉर वन कैरेक्टर एंड हेट्रो फॉर वन कैरेक्टर। बोलो, और याद रखना, जो भी एक कैरेक्टर के लिए होमो होंगे और दूसरे कैरेक्टर के लिए हेट्रो होंगे, वो कहलाएंगे परसेंटेज ऑफ प्लांट विच आर मोनोहाइब्रिड। बोलो, मोनोहाइब्रिड, या दूसरी भाषा में इसी को बोलो हेट्रोजाइगस फॉर वन कैरेक्टर। बोलो, तो आप बताओ कितने मोनोहाइब्रिड है इसमें? ये मैं रेड करूंगा, ये हेट्रोजाइगस हुआ एक कैरेक्टर के यानी मोनोहाइब्रिड, ये मोनोहाइब्रिड हुआ, ये मोनोहाइब्रिड हुआ, ये मोनोहाइब्रिड हुआ। तो बोलो, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, तो मोनोहाइब्रिड वाले हो गए 8/16 × 100। ऐसे निकालना होता है। डोंट वरी, आंखों से नहीं दिख रहा है, कोई टेंशन मत लीजिए, प्रैक्टिस करवाऊंगा और क्लियर हो जाएगी। ओके, कंक्लूजन ऑफ डायहाइब्रिड क्रॉस, और इससे मात्र एक कंक्लूजन निकाला गया था, दैट इज कॉल्ड पोस्टुलेट 4, दैट इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जो कि F2 जनरेशन के बेस पर था। इस लॉ में क्या बोला गया था, ध्यान सुनिए। इफ वी कंसीडर 2 पेयर्स ऑफ यूनिट फैक्टर, एग्जाम्पल के लिए मैं यहां पर आपके सामने लेता हूं 2 पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर, दैट इज द कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये एक पेयर, ये दूसरा पेयर। Then segregation of one pair unit factor is independent from the segregation of another pair factor. Correct? जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर अगर सेग्रीगेट होंगे तो एक आएगा कैपिटल आर, दूसरा आएगा स्मॉल आर, एक आएगा कैपिटल वाई, दूसरा आएगा स्मॉल वाई। तभी तो 4 टाइप के गैमीट बने थे, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। अगर इसका सेग्रीगेशन इससे इंडिपेंडेंट ना होता तो क्या ये 4 टाइप के गैमीट कभी भी बनते? या इसी को हम दूसरी भाषा में बोलते हैं कि जब बेटा फिनोटिपिक रेशियो की बात आती है तो आपने लिखा राउंड येलो,
राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन। जरा बताइए तो राउंड के होने से येलो पर कोई फर्क पड़ा या येलो के होने से राउंड पर कोई फर्क नहीं? राउंड के होने से ग्रीन पर कोई फर्क पड़ा, ग्रीन के होने से राउंड पर कोई फर्क पड़ा, इसके होने से इससे किसी को किसी पर फर्क नहीं पड़ा, किसी के होने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ा। मतलब ये बोलो कि इनहेरिटेंस ऑफ वन ट्रेट इज इंडिपेंडेंट टू द इनहेरिटेंस ऑफ अदर ट्रेट। तो डाई हाइब्रिड से जो कंक्लूजन आया है उसको मैं 3-4 तरीके से आपके सामने रिप्रेजेंट करता हूं इजी लैंग्वेज में। When we consider the inheritance of two character in a cross, then inheritance of one character is independent to the other character. Yeah, when we consider the inheritance of two character in a cross, then inheritance of one pair of trait is independent to the other pair of trait. यानी राउंड रिंकल्ड का इनहेरिटेंस येलो और ग्रीन के इनहेरिटेंस से अलग होता है, इंडिपेंडेंट होता है। या तीसरी भाषा में जो सबसे अच्छी डेफिनेशन है एनसीईआरटी वाली, वो यहां पर लिखी हुई है कि इफ वी कंसीडर द इनहेरिटेंस ऑफ टू पेयर यूनिट फैक्टर देन इनहेरिटेंस ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर यूनिट फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द सेग्रीगेशन ऑफ अदर यूनिट पेयर फैक्टर। यानी कहने का मतलब यह है कि कैपिटल आर का सेग्रीगेशन कैपिटल वाई से अलग होगा, कैपिटल आर का कैपिटल वाई से अलग अलग होगा। बोलो, इसका सेग्रीगेशन इससे इंडिपेंडेंट है, तभी तो 4 टाइप गैमेट बने थे बेटे यहाँ पर। एग्री? तो भैया डाई हाइब्रिड से आपको ये पता चला है कि सेग्रीगेशन ऑफ वन पेयर यूनिट फैक्टर इज इंडिपेंडेंट टू द अदर पेयर यूनिट फैक्टर। और सेग्रीगेशन की हिंदी मैंने आपको बताई थी सेपरेशन, और वो सेपरेशन कब होता है? एनाफेज 1 में, कब? मियोसिस 1 में। आगे और डिटेल में बात करूंगा मैं, एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा, डोंट वरी। अब समरी ऑफ जीनोटाइपिक रेशियो ऑफ डाई हाइब्रिड क्रॉस। अच्छा, डाई हाइब्रिड क्रॉस का एक्सेप्शनल लिंकेज, आगे बात होगी, डोंट वरी, इसको भूल जाइए, ये सब लर्निंग पॉइंट है। समरी, आपके पास इतने टाइप के जीनोटाइप आए थे, उन्हीं को फिर से लिख दिया, जो वहां पर खिचड़ी बना दिया था उसको साफ साफ लिख दिया। कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल वाई कैपिटल। अब गौर करिए, इनको बोलते क्या है? कैपिटल आर कैपिटल दोनों डोमिनेंट होमोजाइगस या प्योर डोमिनेंट फॉर बोथ ट्रेट। एग्री? बोलो, स्मॉल होमोजाइगस या प्योर रिसेसिव। ये प्योर, पहला प्योर डोमिनेंट है, दूसरा प्योर रिसेसिव है फॉर बोथ ट्रेट। एग्री? कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल, हेट्रोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट या डाई हाइब्रिड। जब 2 ट्रेट के लिए हेट्रोजाइगस होगा क्या बोलोगे? डाई हाइब्रिड। 3 के लिए हेट्रोजाइगस होगा तो ट्राई हाइब्रिड। कैपिटल आर स्मॉलर कैपिटल, ये होमोजाइगस ये हेट्रोजाइगस। गौर किया? ये हेट्रोजाइगस ये होमोजाइगस, ये होमोजाइगस ये हेट्रोजाइगस, ये होमोजाइगस ये हेट्रोजाइगस, ये हेट्रोजाइगस ये होमोजाइगस, चारों अलग अलग हैं। तो होमोजाइगस फॉर वन ट्रेट एंड हेट्रोजाइगस फॉर अनदर ट्रेट। मतलब एक हेट्रोजाइगस एक होमोजाइगस, तो क्या कहलाएगा? मोनोहाइब्रिड। बोल बेटा, ये सारे क्या हो गए? मोनोहाइब्रिड। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर नॉट डाइहाइब्रिड कंपेयर विद दिस। करेक्ट? कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल वाई कैपिटल वाई होमोजाइगस फॉर बोथ ट्रेट। लेकिन इसमें खास है, इससे और इससे डिफरेंट है। होमोजाइगस रिसेसिव फॉर वन ट्रेट एंड होमोजाइगस डोमिनेंट फॉर अदर ट्रेट। देख लीजिए, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, ये होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस डोमिनेंट। अब इनके नंबर की बात मैं करता हूं, कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं जरा बताओ। जब भी तुम कभी ये क्रॉस कराओगे, अपनी आंखों के सामने ये क्रॉस बार बार कराते रहो, जिससे कि तुम एंजॉय करो। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसका क्रॉस करा कैपिटल आर स्मॉल वाई आया, सेल्फिंग करा कैपिटल आर स्मॉल वाई। बोलो, इसको तुरंत 2 मोनोहाइब्रिड में बदलिए। बोलो कितना आया? 1/4 कैपिटल आर 2/4 कैपिटल आर स्मॉल आर, 1/4 स्मॉल आर आएगा कि नहीं सर? और इसको आप बनाइए तो क्या आया? 1/4 कैपिटल वाई 2/4 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 1/4 स्मॉल वाई आ गया कि नहीं? मोनोहाइब्रिड में बदल के करोगे तो इजी हो जाएगा। अब बोलिए, हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट कितना आएगी? अगर 2 हेट्रोजाइगस को क्रॉस करोगे तो कंडीशन है कि 2 हेट्रोजाइगस को क्रॉस करोगे तो ये कितना आएगा? 1।
ये वाला कितना आएगा 2, ये वाला कितना आएगा होमोजाइगस रेशियो 1। अगर दो हेटेरोजाइगस इस तरीके से कराए तो बोलो होमोजाइगस डोमिनेंट 1, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 2, होमोजाइगस रेशियो 1। अब गौर कर, चलो बताओ कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी अगर तू क्रॉस कराएगा कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर इसको, तो कैपिटल आर की वैल्यू कितनी आएगी बोलो। हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, होमोजाइगस डोमिनेंट 1/4, तो ये क्या हो गया 1/16। बोलो होमोजाइगस की वैल्यू 1/4, तो ये भी 1/16। इसकी वैल्यू बोलो हेटेरोजाइगस, देखो आंखों से 2/4, तो ये आया 2/4, 4/16। बोलो हेटेरोजाइगस 2/4, होमोजाइगस 1/4, तो इसकी वैल्यू कितनी आई 2/16। इसकी वैल्यू एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस 2/16, इसकी एक होमोजाइगस एक हेटेरोजाइगस 2/16। बोलो 2/16, ये भी कितना 2/16। एग्री। अब ये होमोजाइगस 1/4 इंटू 1/4 1/16, ये भी कितना 1/16। एग्री। तो गिन लो जरा 1 1 2 4 6 2 8 2 10 2 12 2 14 15 16 ऑफ स्प्रिंग आ गए कि नहीं ना पल्ले पड़ा। मैं आपको बोलूं चिल्ला के बेटा इसका क्रॉस करा, बोल इसकी वैल्यू धड़ क्या बोला 1/4, इसकी वैल्यू बोल 2/4, ऐसे आ जाएगा कि नहीं बोलिए भैया। तो दैट इज अबाउट द डाइहाइब्रिड। अब जब क्वेश्चन करोगे तो ये चीजें पता होनी चाहिए तभी मजा आएगा। अभी इनकी प्रैक्टिस में फिर से कराऊंगा क्वेश्चन के थ्रू, बोलिए एग्री। अब देखिए ट्राइहाइब्रिड क्रॉस, when we consider the inheritance of 3 gene या 3 character या 3 pair of contrasting trait in a cross, then it is called a trihybrid cross। एग्जांपल के लिए हमने 3 जीन यानी 3 कैरेक्टर लिए, हाइट, सीड शेप, सीड कलर। हाइट में लिया राउंड येलो टॉल, रिंकल्ड ग्रीन ड्वार्फ, क्रॉस कराया राउंड, सब प्योर से। जब भी क्रॉस कराइए किससे कराइए प्योर से। कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी। गैमिट कौन से बनेंगे बोलिए भाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी, क्रॉस कराया कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आया आपका राउंड येलो टॉल, हाइब्रिड बन गया। बोलो सर इनकी हमने क्या करा दी साहब जी सेल्फिंग। तो फिनोटिपिक रेशियो F2 जनरेशन में आया 9:9:9:3:3:1। कैसे आया मैंने क्वेश्चन मार्क लगा के दिखाया, बाद में सिखाऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता नहीं करेंगे, बोलिए एग्री, कोई शक, सही है ना। तो ये आ गया आपका ट्राइहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो। अब देख बेटा F2 में अगर इनको तू क्रॉस करा रहा था F2 में, मान लो इनको क्रॉस कराने के बाद मैंने पूछा कि परसेंटेज ऑफ राउंड येलो टॉल, बोलो ये ट्राइहाइब्रिड है ना, ये ट्राइहाइब्रिड है ना, इसको 3 मोनोहाइब्रिड में बदलो 3 मोनोहाइब्रिड में बदलो। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, बदल लिया। बोलो राउंड कितना आएगा इसमें 3/4 राउंड, 1/4 क्या आएगा रिंकल्ड, इसी तरीके से 3/4 येलो, 1/4 क्या आएगा ग्रीन, 3/4 टॉल और 1/4 क्या आएगा ड्वार्फ। बोलो तो राउंड कितना आएगा जल्दी बोलिए 3/4, येलो कितना आएगा 3/4, टॉल कितना आएगा 3/4, 3 3 9 3 27 27/64। अब बोलो फिर से राउंड कितना आया 3/4, येलो कितना आया 3/4, ड्वार्फ कितना आया 1/4, तो 9/64 ऐसे निकाल लोगे। रिंकल्ड कितना 1/4, ग्रीन कितना 1/4, ड्वार्फ कितना 1/4, 1/64। बोलो कैपिटल आर स्मॉल आर, इन दोनों को क्रॉस कराओगे कैपिटल आर स्मॉल आर की वैल्यू आती है 2/4 कैपिटल आर स्मॉल वाई 2/4। बोलो 8/64। अब बोलो स्मॉल टी हमेशा होमोजाइगस रेशियो 1/4, कैपिटल आर स्मॉल आर 2/4, स्मॉल टी 1/4, 2/64। आ जाएगा कि नहीं। चलो कोई बात नहीं आएगा तो क्वेश्चन करेंगे तब तो पल्ले पड़ेगा ना। दैट इज अबाउट द ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। ये रेशियो कैसे आया अभी मैं बताता हूं। तो अब हम बात करते हैं जो है बैक क्रॉस की।
मोनोहाइब्रिड पढ़ा, डाई हाइब्रिड पढ़ा, ट्राई हाइब्रिड पढ़ा, भी उनके क्वेश्चन बाकी हैं। इसी में हम एक लेते हैं बैक क्रॉस। व्हाट इज बैक क्रॉस? When F1 individual is crossed with either of its parent, either मतलब दो टाइप के पेरेंट होते हैं, डोमिनेंट या रिसेसिव। जब भी हम कोई क्रॉस स्टार्ट करते हैं तो एक प्योर डोमिनेंट लेते हैं, प्योर रिसेसिव लेते हैं। तो आइदर डोमिनेंट और रिसेसिव से जब हम क्रॉस करवाएं तो दैट इज कॉल्ड एज क्या? बैक क्रॉस, बैक। तो F1 हाइब्रिड डोमिनेंट पेरेंट या रिसेसिव पेरेंट। इसको देखिए प्रैक्टिकली, ये रहा कैपिटल टी डोमिनेंट पेरेंट, स्मॉल टी क्रॉस करा, क्या आया? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हुआ F1। इस F1 का अगर इसके साथ क्रॉस कराएं या इसके साथ क्रॉस कराएं पेरेंट से, दैट इज कॉल्ड एज बैक क्रॉस। तो डोमिनेंट या रिसेसिव, और इसी के बेस पर कि डोमिनेंट से क्रॉस होगा या रिसेसिव से होगा, कितने टाइप के बैक क्रॉस होते हैं? दो टाइप के। आउट क्रॉस, F1 हाइब्रिड इज क्रॉस्ड विद, गौर करिए, डोमिनेंट पेरेंट। देखिए जरा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तो हो गए पेरेंट, एक सैंपल दे दिया। क्रॉस करा कैपिटल टी स्मॉल टी, F1 हाइब्रिड टॉल। देखिए भाई, ये बैक क्रॉस नहीं है, ये तो नॉर्मल मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ, ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस हुआ। अब ये जो F1 हाइब्रिड आया, अगर उसका हम डोमिनेंट पेरेंट से क्रॉस कराएं, देखो डोमिनेंट पेरेंट F1 हाइब्रिड ये है, कैपिटल टी स्मॉल टी, और डोमिनेंट पेरेंट ये है, ये, देन इट इज कॉल्ड एज आउट क्रॉस। देखिए भाई, इसमें कितने गैमेट बनेंगे? दो, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसमें कितने? एक। तो कैपिटल टी क्रॉस कैपिटल टी से कैपिटल टी, स्मॉल टी क्रॉस कैपिटल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी। बोलिए, तो इसमें सारे 100% क्या आए हैं? टॉल। लेकिन 100% टॉल में से 1/2 प्योर टॉल और 1/2 इम्प्योर टॉल, यानी 50% प्योर टॉल और 50% इम्प्योर टॉल। रिजल्ट 100% डोमिनेंट फिनोटाइप, टॉल डोमिनेंट है तो 100%, और आउट क्रॉस में नेवर प्रोड्यूसेज रिसेसिव ऑफस्प्रिंग। कभी यहाँ पर रिसेसिव ऑफस्प्रिंग आते ही नहीं है, सब डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं, लिखा दिया, जबकि आप क्रॉस करके चेक कर सकते हो, सब रटने की जरूरत नहीं है। 100% टॉल है, 50% प्योर टॉल, 50% इम्प्योर टॉल, दैट इज अबाउट द आउट क्रॉस। बस यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बेटा हमेशा यहाँ पर केवल डोमिनेंट फिनोटाइप आएगा, करेक्ट। अब हम बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। जब F1 इंडिविजुअल का क्रॉस, ये रहा F1, रिसेसिव पेरेंट से करा दें तो वो हो जाएगा क्या? बोलिए, टेस्ट क्रॉस। और टेस्ट क्रॉस में देखिए, इसमें कितने गैमेट बनेंगे? दो, क्योंकि हेटेरोजाइगस है, मोनोहाइब्रिड, n = 1, तो 2 to the power 1 2, इसमें 2 गैमेट, इसमें 1। कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी से कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी 50% टॉल और 50% ड्वार्फ। तो रिजल्ट क्या हुआ? बोलो, फिनोटिपिक रेशियो, PR जहां मैं लिखता हूं, फिनोटिपिक रेशियो 50% टॉल, 1 टॉल 1 डॉल, 1:1। बोलिए, ये हो गया टॉल, ये हो गया ड्वार्फ, करेक्ट। अब देखिए, जीनोटिपिक रेशियो, टॉल जो है वो केवल कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं, और स्मॉल टी वाले ड्वार्फ, तो 1:1। ये आ गया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये आ गया स्मॉल टी, और कोई जीनोटाइप तो आंखों में दिख नहीं रहा टेस्ट क्रॉस में। तो गौर करना, टेस्ट क्रॉस का एक क्राइटेरिया होता है बेटा, फिनोटिपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटिपिक रेशियो, दैट इज 1:1। मतलब यहां पर फिनोटिपिक और जीनोटिपिक रेशियो आइडेंटिकल होंगे। उसके अलावा परसेंटेज ऑफ टॉल, बोलिए 50%, परसेंटेज ऑफ ड्वार्फ, बोलिए 50%। अब आप मुझे बोलिए, इसी में से इस रिजल्ट को देखिए जरा, बोलिए परसेंटेज ऑफ प्योर टॉल, इस क्रॉस के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूं, 0%। बोलो, तो ये आपका रिजल्ट याद रखना है। अब देखिए, यहां से क्वेश्चन आता है छोटा सा, थियोरेटिकल भी और नीट में भी, प्रेडिक्ट जीनोटाइप ऑफ अ गिवन टॉल प्लांट। एक टॉल प्लांट दे दिया मैंने आपको, करेक्ट है ना। जरा देखिए भाई साहब, टॉल प्लांट एक दे दिया मैंने आपको, तो ये रहा आपका एक टॉल प्लांट पाइसम सेटाइवम का। मैंने पूछा इसका जीनोटाइप बता दो। क्या देख के तुम इस टॉल का जीनोटाइप बता पाओगे? क्योंकि टॉल में दो बातें आती हैं, तो कैपिटल टी या तो कैपिटल टी स्मॉल टी, और कोई देख के कभी बता नहीं सकता। तो इसको करवाने के लिए, पता लगाने के लिए इसका क्रॉस कराना पड़ेगा, इसको क्रॉस। और कौन सा क्रॉस? टेस्ट क्रॉस, करेक्ट। देखिए, अगर कैन बी डिटरमाइंड बाय टेस्ट क्रॉस, अगर टॉल को, इफ टॉल को हमने स्मॉल टी से यानी टेस्ट क्रॉस कराया,
और सारे टॉल आ गए, देन इट विल बी कैपिटल टी, मतलब होमोजाइगस टॉल है ये प्लांट। और अगर हमने टॉल का स्मॉल टी कराया 50% टॉल और 50% डॉट, दैट मीन्स ये है। बोलिए तो जीनोटाइप पता लगा कि नहीं भाई? मोटा मोटा आपसे मैं इतना बात करना चाहता हूं कि ये टॉल जो है या तो ये होगा या तो ये होगा। बोलिए तो अगर इसका क्रॉस हम स्मॉल टी कराएं, कैपिटल टी स्मॉल टी, ऑल टॉल आ गया तो क्या हुआ? ये होमोजाइगस आंसर, ये वाला पहला केस। और अगर इसका हम स्मॉल टी कराएं और 50% टॉल और 50% ड्वार्फ बना दिया तो इसका मतलब ये क्या हो गया? बोलिए कैपिटल टी स्मॉल टी। पता चल जाएगा कि नहीं टेस्ट क्रॉस से? तो टेस्ट क्रॉस रिसेसिव से क्रॉस कराने को बोलते हैं, करेक्ट? F1 हाइब्रिड। थोड़ा डेफिनेशन से यहाँ वेरिएबिलिटी है, डेफिनेशन आप यही याद रखेंगे, लेकिन यहाँ पर टेस्ट क्रॉस से हम ये पता लगा सकते हैं कि प्लांट होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है। That's why test cross is used to determine genotype, that is homozygosity or heterozygosity of dominant parent. डोमिनेंट पेरेंट होमोजाइगस है कि हेटेरोजाइगस है, इसका जीनोटाइप पता लगाने का काम आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट और बेहतरीन क्वेश्चन है ये, ठीक है? ये जो आपके सामने क्रॉस है, बताइए इसमें कितने जीन की बात हो रही? एक। तो ये मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस हुआ, करेक्ट? और मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस में रिजल्ट ये लिख रहा हूं, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस। बताइए फिनोटाइपिक रेशियो इक्वल टू जीनोटाइपिक रेशियो, दैट इज 1:1, यानी फिनोटाइपिक रेशियो भी 1:1 और जीनोटाइपिक रेशियो भी 1:1। ओके।